आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। मेरी आँखियाँ तरस रही है प्रभु तेरे दर्शन को, लगने मुझको यीशु तेरे दर्शन को। आजा आजा आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। तेरा नाम ना भूलेंगे चाहे जान चली जाए, तेरा नाम ना भूलेंगे चाहे जान चली जाए। तेरी महिमा प्रशंसा करें हम मिलकर गाएंगे। आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। यीशु बिन मुक्ति नहीं है, तेरा वचन बताता है। यीशु बिन मुक्ति नहीं है, तेरा वचन बताता है। तुम ही आओ लोगों, तुम्हें यीशु बुलाता है। आजा आ जाओ प्रभु यीशु, तेरे बच्चे बुलाते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर अद्भुतकारी पिता, आज हम बहुत ही तेरे धन्यवादी हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु। आज इस घर के लिए खास तौर से विकास के जन्मदिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने विकास को आयु की दराजगी दी परमेश्वर। और वचन कहता है उम्र का बढ़ाना तेरी तरफ से होता है। प्यारे प्रभु, जब उसकी आयु बढ़ी है उसी तरीके से वो तेरी बातों में, तेरे वचनों में, तेरी संगति में, तेरी महिमा में भी बढ़े। हर वो बातें प्रभु जो उसकी आत्मा के लिए और शरीर के लिए नुकसानदायक हैं प्रभु, उन सारी चीज़ों उसके जीवन से खत्म करे प्रभु। दुआ करते हैं दोनों बहनों के लिए परमेश्वर। आज इन्होंने तेरे लिए अपने घर को खोला, अपने भाई के बर्थडे में तुझको आमंत्रित, तेरे सेवकों को आमंत्रित किया प्रभु। आज जो भी यहाँ पर गीत गाए गए और अब समय जो भी वचन दिया जाता है उस सब पे तेरी आशीष उतरे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। भजन संहिता 118 अध्याय, भजन संहिता 118 अध्याय, पहले हम 24वां पद पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 26वां पद। यहां पे लिखा है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे, आमीन। हालेलुया। आज हमारी और आपकी जिंदगी में एक सबसे बड़ी खुशी का दिन, जन्मदिन, जन्म का दिन है। विकास का परमेश्वर ने पूरे वर्ष भर तक उसको अच्छा रखा, जिंदा रखा। पृथ्वी पर आज वो जीवित है और आज अपने इस जन्मदिन को जो वो देख रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है
ये दिन का दिखाना, एक अच्छे दिन का दिखाना, अपनी आयु के दिन को दिखाना परमेश्वर की तरफ से होता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस बात को लेकर परमेश्वर का दास राजा दाऊद क्या कहते हैं, अभी जो हमने आपके सामने वचन 118 का 24वां पद पढ़ा कि आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया। आज का एक स्पेशल दिन था, किसके लिए? विकास के लिए। आमीन। आज के दिन जब विकास इस घर के अंदर में उसका जन्म हुआ होगा, तो उसके जन्म पर माता पिता बहुत आनंदित होंगे, खुश होंगे। आप लोग बड़ी आनंदित और खुश होंगी कि हमारे घर के अंदर में परमेश्वर ने हमको भाई दिया। माँ बाप आनंदित होंगे कि परमेश्वर ने हमको वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा दिया, और ये बेटा हमारे लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए, बेटियों के लिए ये वो हक अदा करेगा जो एक भाई का होना चाहिए। इसलिए इस संसार में रहते हुए जिन घरों के अंदर में केवल बहने बहने हैं, तो उनको बहुत कई जगह मलाल होता है, काश मेरा एक भाई होता या दो भाई होते जो इनके साथ में मैं अपने दुख को, अपनी परेशानी को, कि बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो भाई लोग निभाते हैं। हालेलुया। भाई लोग बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अगर बहनों की शादियों की बात आती है तो भाइयों को भाई ही भागते हैं, भाइयों के ऊपर में बड़ा लोड होता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात जो है वो ये है कि आज का दिन इस घर के लिए, विकास के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन ये खुशी का दिन, इसको आनंद में हम कैसे बना सकते हैं? लेकिन इसी खुशी के दिन को हम परमेश्वर को दुख देकर भी बना सकते हैं, और इसी दिन को, खुशी को आनंद में बना सकते हैं। यानी कि इस वक्त जो परमेश्वर की आज के दिन इस घर में स्तुति प्रशंसा हुई, उसकी बड़ाई हुई, उसकी भक्ति, उसकी आराधना हुई, इस बात को लेके परमेश्वर विकास के इस संसार में जन्म को देने से उसका मन आनंदित होगा। लेकिन कहीं परमेश्वर को इस बात का भी दुख होगा कि इसका जीवन मेरे साथ में अभी जुड़ा हुआ नहीं है, मेरे वचन से, मेरी बातों से, मेरी शिक्षाओं से, मेरी विधियों से, मेरे नियमों से बहुत दूर है। लेकिन आज जैसे आप अपने जीवन से दोनों बहनें मिलकर अपने भाई के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं, तो आपने तो उस आनंद को, उस खुशी को परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ रखा। लेकिन जिसका जन्म है वो इस समय उस आशीर्वाद या उस आशीष को लेने के प्रति वो कहाँ है? बाहर है। उसको इस समय यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि जिसका जन्म है उसको परमेश्वर के प्रेजेंस में होना बहुत जरूरी था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का कलाम जब उत्पत्ति की बात होती है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक घर के अंदर में एक धर्मी ने भी जन्म ले लिया, इसने अगर एक घर के अंदर में एक धर्मी ने भी जन्म लिया, तो कलाम में लिखा है उस एक धर्मी के कारण घर के अंदर में क्या हो जाएगा? बाकियों के प्राण भी क्या किए जाएंगे? बचाए जाएंगे। एक धर्मी का होना बहुत जरूरी है। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हों, खुश हों। ये बहुत खुशी, जब इंसान मन में खुश होता है, मन में आनंदित होता है, तो उसकी जय जयकार करता है, उसकी आराधना करता है, उसकी भक्ति करता है, उसकी प्रशंसा करता है। और जब हम
ऐसे स्पेशल डे में, ये स्पेशल डे होता है, ये एक खास दिन जो पूरे एक वर्ष के बाद हमारे और आपकी जिंदगी में सभी के आता है। और वो व्यक्ति बड़ा सौभाग्य है जिसकी जिंदगी में ये दिन आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कलाम में लिखा है, जब हम अपने जीवन से, अपने परिवार से इस खुशी को, आनंद को, परमेश्वर की भक्ति और भजन में लौलीन करते हुए परमेश्वर को आनंदित करते हैं, तो अभी हमने जो 26वां पद पढ़ा, तब परमेश्वर के घर से उस परिवार पर, उस जिंदगी के ऊपर में परमेश्वर का, कलाम में दाऊद कहता है कि और हमने परमेश्वर के घर में से तुमको आशीष दी है, आशीर्वाद दिया है कि इसी तरीके से तुम फूलो फलो, आशीषों में, उम्रों में बढ़ते जाओ। और जैसे जैसे तुम उम्रों में बढ़ते हो वैसे वैसे परमेश्वर की महिमा को करने के लिए और उसके नाम की बड़ाई करने के लिए भी बढ़ते चले जाओ। और तब हम ऐसा अपना जीवन जब परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन को इस तरीके से चलाते हैं और उसके साथ अपने जीवन को रखते हैं, तो भजन संहिता में ही लिखा है कि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। यानी कि हम अगर उसके नजदीक रहते हैं, हमारे जन्म का दिन बढ़ता है, जैसे दिन बढ़ता है, साल बढ़ता है, उसी तरीके से हमें भी उसके निकटता में बढ़ना बहुत जरूरी है। उसकी संगति में बढ़ना बहुत जरूरी है, उसके कार्यों में बढ़ना बहुत जरूरी है, उसकी सेवा में बढ़ना बहुत जरूरी है, उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, उसकी बड़ाई करना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि जब हम अपनी जिंदगी के दिन में बढ़ते हुए उसकी महिमा को बढ़ाते हैं, तो ऐसे पुरुष से और ऐसी स्त्री से परमेश्वर यहोवा अत्यंत प्रसन्न होता है। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, और 26वें पद में कहता है कि हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? बाइबल में इसमें सब प्रकार के आशीर्वाद लिखे कि तुम अच्छे तंदुरुस्त रहो, सेहतमंद रहो, तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारे जीवन में फलवंताई आए, तुम्हारे जीवन की आशीषें बढ़े और तुम हर काम में बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ और बढ़ते चले जाओ। दाऊद की पुस्तक कहती है कि हमने तुम्हें परमेश्वर के घर से आशीर्वाद दिया, ये आशीष दी है, और वो आशीष हर उस मनुष्य पे लगती है जो उसके वचनों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए चलता है। वो जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होता है। जिस तरीके से यूहन्ना 15 में लिखा है कि जो डाली पेड़ से जुड़ी रहती है और वो फलती है, तो प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को फलवंत और आशीष में बढ़ाकर आपके जीवन में संसारिक आनंद के साथ साथ प्रभु परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मिक आनंद भी परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।